अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। मेरी हमेशा से ये कोशिश हुई रहती है कि आपके लिए ऐसे आइडियाज़ और ऐसे हैक्स लाऊं जो डेली लाइफ में आपकी हेल्प कर सकें। तो ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेकर आज फिर से आपके लिए आई हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। अब लेडीज़ की जो पैंट्स होती हैं समटाइम्स इसकी वेस्ट ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से ये लूज़ होती हैं और हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये मेरी बेटी की एक पैंट है जिसकी वेस्ट जो है काफ़ी लूज़ हो चुकी है, तो मैं अब इसके साथ एक ज़बरदस्त सा ट्रिक करने लगी हूँ जो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो हमने क्या करना है कि ऊपर बेल्ट वाली जो साइड होती है इस पर मैंने एक धागा डाल लिया है, एंकर का थ्रेड मैंने लिया है और डबल डाला है ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो। और अब एक पर्ल लेकर मैं इसमें से गुजारते हुए फिर थोड़ा सा गैप देने के बाद दूसरा पर्ल डालूंगी सुई में और फिर से इस पर्ल को इस पैंट में लगा दूंगी और फिर थोड़ा सा गैप देते हुए तीसरा पर्ल लगाएंगे। और इस तरह करते करते हमने जितना मार्जिन रखना है, जितना हमने अपनी वेस्ट को कम करना है उतने हम पर्ल लगा लेंगे। जो बीच में हम गैप छोड़ते जा रहे हैं इसकी वजह से हमारी जो पैंट की वेस्ट है वो कम हो जाएगी जब हम आगे वाला स्टेप करेंगे। तो आपने अपने हिसाब से, अगर आपने 1 इंच की वेस्ट कम करनी है या 1.5 इंच की, तो उस हिसाब से आपने गैप देना है। तो अब जब मैंने 5 पर्ल लगा लिए हैं, अब मैं जब इसका नीचे से धागा खींचूंगी तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। ये डिज़ाइन का डिज़ाइन बन गया और हमारी वेस्ट भी इस तरह से कम हो जाती है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है, बड़ी खूबसूरती से हम अपनी पैंट्स की वेस्ट को कम कर सकते हैं और इसमें एक खूबसूरत भी तरीका बन जाता है कि ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड जो इसकी है वहाँ पर भी सेम इसी तरह से पर्ल्स लगा लेंगे और इसी तरह से इसकी वेस्ट को कम कर लेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इस तरह से आप अपनी लेडीज़ की पैंट्स की जो वेस्ट है कम कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब हमारे जो ट्राउज़र होते हैं या जो शॉर्ट्स वगैरह होती हैं जेंट्स की, बच्चों की, इनकी ये जो डोरी है इसने तो बहुत ही मसला किया होता है कि आए रोज़ ये निकल रही होती है। इसके लिए मैं पहले भी बड़े ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए हमने डोरी को बिल्कुल दरमियान में से बराबर कर लेना है। अब इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने डोरी को घुमाते हुए बाहर की तरफ से और ऊपर से घुमाते हुए लाना है और नीचे डोरी के सिरे को इसमें से गुजारते हुए निकाल देना है। आपने वीडियो को देखने पे ज़्यादा फोकस करना है तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब आप देखेंगे डोरी को मैंने किस तरह से घुमाया और फिर इसका जो सिरा है उसको इस सर्कल में से निकाल लिया। अब इस तरह से ये 2 हमारे पास सर्कल तैयार हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो एक डोरी का सिरा है इसको, जो दूसरा सर्कल है ना, इसमें से इस तरह से निकाल देना है इस तरह से। और अब इस डोरी का जो सिरा है इसको इस सर्कल में से ऐसे करके निकाल देना है। तो ये एक ज़बरदस्त सी नॉट लग जाएगी। जब हम इसको डोरी को दोनों तरफ से खींचेंगे तो एक हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी नॉट लग गई। हमारी डोरी बिल्कुल सिक्योर होगी, अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और जब आपको ज़रूरत हो कि इसको खोलना है तो आप इस तरह से दोनों नॉट्स को पकड़ेंगे तो ईज़िली ये लूज़ हो जाएगी। जब दोबारा से डोरी को खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी डोरी भी सिक्योर हो गई, चाहे आप वॉशिंग करें, कहीं भी रखें, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड में आपको एक दफ़ा फिर से समझा रही हूँ, आपने देखने पे फोकस करना है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रिक है। इस तरह से आपकी जो ट्राउज़र्स की डोरी होती है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, सिक्योर रहती है और आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। इसलिए कि आए रोज़ माओं को यही काम करना पड़ता है कि ट्राउज़र्स में या शॉर्ट्स वगैरह में डोरी डालने का काम बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की, अपने जेंट्स की ट्राउज़र्स की और शॉर्ट्स की डोरी को सिक्योर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब इसी तरह से जब बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है तो हम उनकी पैंट्स ले आते हैं और वो काफ़ी लंबी होती हैं, या समटाइम्स वैसे भी हमसे ऐसी पैंट्स आ जाती हैं जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब इस लेंथ को कम करने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितनी भी आपने लेंथ कम करनी है उतने पे आपने निशान लगा लेना है पैंट पे, और चाहे 1 इंच करनी है, 2 इंच करनी है, या जितनी भी आपने लेंथ कम करनी है तो उस तरह से आपने बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेना है इसकी बॉटम वाली साइड पर। अब मैंने इस पर 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है कि आपने कितनी लेंथ कम करनी है। इसके बाद हमने इस नीचे वाले पार्ट को, जो हमने निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है।
तो कटिंग करने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप को हमने क्या करना है कि जो कटिंग किया हुआ पार्ट है नीचे वाला जो फोल्डिंग पार्ट होता है उसको हमने फेंकना नहीं है। इस पार्ट का ही हमने दोबारा से इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देना है। सिर्फ हमने सिलाई का मार्जिन रखना है और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, चाहे 1 इंच हो, 2 इंच हो या 4 इंच हो, तो वो हमने निकाल देना है। मेरा थोड़ा सा ही था तो मैंने उसको निकाल दिया है और सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखा है एक पैर का, और बीच वाले कपड़े को हम फेंक देंगे। अब ये जो नीचे बॉटम वाला पार्ट हमारे पास बचा है, इसको बिल्कुल सिलाई को सिलाई के साथ मैच करते हुए पैंट वाले पार्ट के साथ हम इस तरह से राउंड सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसकी किनारों पे सिलाई करनी है। जो हमारी नीचे फोल्डिंग वाली सिलाई है उस सिलाई के साथ हमारी सिलाई को हमने मैच करना है। अब मैंने सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ इसको सीधा करके कि ये आप कोई देख के बता भी नहीं सकता कि हमने इसे काट कर दोबारा से सिलाई किया है। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे वो पहली सिलाई हुई हुई है, और हमारी लेंथ भी कम होगी और हमारी पैंट की खूबसूरती में भी किसी किस्म की कमी नहीं आई। तो देखा, नीचे फोल्डिंग वाला पार्ट हमने वही रखा हुआ है जो कि हमें पहले से मिला हुआ था, और बस बीच में से दरमियान में से हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कपड़ा है उसको रिमूव कर दिया। अब ये जो धागे से निकले हुए हैं, अब आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि ये बुरे लग रहे हैं। इसका भी बड़ा एक ज़बरदस्त आइडिया है कि मैंने एंकर का डबल धागा डाल लिया है इसमें सुई में, और इस तरह से एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा बिल्कुल कटिंग कर दिया है, और इस तरह से मैं इसको ओवरलॉक कर लूँगी। जिस तरह से हम बाज़ार से करवाते हैं उसी काम को हम खुद घर पर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये बहुत सिंपल सा टांका होता है। कोई भी होम मेकर जो कि सिलाई में इंटरेस्ट रखती हैं, ये थोड़ी बहुत सिलाई भी जिनको आती है वो बहुत इजीली इस टांके को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने साथ साथ टांका उठाते जाना है, और आपका जो ये धागे हैं पैंट के, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे और आपकी पैंट की सिलाई बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम आप घर में ख़ुद भी कर लिया करें। हर काम के लिए बाज़ार में भागना या टेलर के पास भागना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये छोटे छोटे काम करने से हमारा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, हमारा ख़ुद को भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने अपने बच्चों की चीज़ें खुद ही ठीक की। तो इस तरह से देखें कितनी खूबसूरती से हमने अपनी पैंट्स की लेंथ को कम कर लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आपको भी अगर इस तरह का मसला आए तो आप इस तरीके से अपनी पैंट्स की लेंथ को कम कर सकते हैं। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।